हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सीबेन सिस्टर ब्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और आज है संडे और सबसे प्यारा दिन है कि आज मेरी पीहू का हो गया है 3 महीने की हो गई है, अभी लग गई है और 21 तारीख को ये तीसरे में लग गई है। तो चलिए आज का पूरा व्लॉग में आप लोग बने रहिएगा कि आज क्या है क्या नहीं है, क्या मैं बनाऊंगी आज पीहू की स्पेशल। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। और तो सबसे पहले अभी इसकी मैं कर लेती हूँ मैं मालिश पहले। गाइज़ यहाँ पे देखो मैंने कर लिया है पीहू की मालिश और यहाँ पीहू की मौसी ने गिफ्ट दिया है उसको। तो ये है जो गिफ्ट आया है, उसका शूज़ है सेंटा वाला। तो बहुत क्यूट लगा था मुझे जब मैंने उसे ये पहनाया है। और ये ना थोड़ा सा लेट आया था, ऑनलाइन हमने परचेज़ किया था, मेरी सिस्टर ने, छोटी वाली सिस्टर ने, चंद्रिका ने। तो लेट आया था तो फिर मैंने कहा कि चलो 1 मंथ का आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, 2nd मंथ का भी शेयर नहीं कर पाई हूँ, बट मैं 3rd मंथ का अपनी बेटी का ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए मैंने 3rd मंथ आज मेरी बेटी को हो गया है। और ये देखो मैंने उसे ये न्यू ड्रेस को पहना दिया है। वैसे ये गर्मियों का ही है बट मैंने इसको ना अंदर पहले गर्म कपड़े पहना के फिर इसे तब मैंने ये पहनाया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था पहनकर। अभी जब आप लोग देखोगे तो बहुत क्यूट लगेगी। तो यहाँ पे मैं पहना देती हूँ इसे, अभी गर्म कपड़े पहनाऊँगी यहाँ पे और फिर स्वेटर वगैरह पहनाऊँगी, क्योंकि ना छोटे बच्चे को कपड़े पहनाना बहुत टफ हो जाता है गाइज़, क्योंकि बच्चा ना रोता बहुत है जब हाथ वगैरह डालो या सर डालो ना। तो यहाँ पे वो बहुत रोने लग जाता है फिर भी हमें क्या करना पड़ता है गाइस, डाल के कपड़े पहनाने तो पड़ते ही है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना यहाँ पे और ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। तो और देखो यहाँ पे किट्टू अपना कर रही है प्रोजेक्ट का काम, उसे स्कूल से मिला था। तो इसने कहा कि चलो मम्मी अब मैं भी अपना प्रोजेक्ट का काम कर लेती हूँ। फिर मंडे को इसका टेस्ट है, आखिरी पेपर रह गया इनका, संस्कृत का पेपर है। तो इसने कहा कि मम्मी अब अपना प्रोजेक्ट भी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर थर्सडे को इसे सबमिट करना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप अपना कर लो जल्दी से। और यहाँ पे देखो चीकू अंदर ही आके बैठ गई है। और ये देखो मेरी प्यारी सी क्यूटी पाई एंजल, मेरी परी देखो तैयार हो गई है यहाँ पे। और क्योंकि धूप नहीं निकली थी तो गाइज़ मैंने कहा कि चलो धूप निकलेगा तो जब नहलाने की तैयारी इसको करूँगी, बट धूप नहीं निकली थी तो मैंने कहा चलो अब इसकी मालिश करके इसे तैयारी कर लेते हैं, जब तक अगर आएगा धूप आएगी तो फिर हम इसे नहला देंगे। तो यहाँ पे देखो मेरी क्यूटी पाई हो गई है तैयार। देखो शूज़ कितने प्यारे लग रहे हैं ना पहन के यहाँ पे। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, क्योंकि जब एक बच्चा घर में छोटा आता है ना तो पूरे लोग उसके घर में ना पीछे आगे पीछे होने लग जाते हैं कि छोटा बच्चा है, रो रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है। और मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो गए हैं। देखो यहाँ पे ये पीहू के साथ कैसे खेल रही है बहन इसकी। और क्योंकि ये जब खेलती है ना तो दोनों ही बहनें आगे आ जाते हैं कि अब खेल रही है, बहुत क्यूट लग रही है। और जब रोती है तो गाइस दोनों बहनें भाग जाती है कि मम्मी अब हम नहीं पकड़ेंगे, अब ये रो रही है, संभालो। तो मैं फिर उसको संभाल रही होती हूँ, कोई मेरे को टेंशन नहीं रहता संभालने का गाइस, सारे के सारे मुझे ही पकड़ा के भाग जाते हैं। और तो यहाँ पे देखो मेरा लग गया है झाड़ू अभी, और पोछा भी इसी तरीके से अभी मैं अपना मार लूँगी पोछा भी, क्योंकि झाड़ू पोछा करने में फिर जब बच्चे पकड़ लेते हैं ना छुट्टी वाले दिन तो मेरा क्या है ना आराम से फिर मैं काम करती हूँ। और छुट्टी वाले दिन मैं आराम से उठती हूँ गाइस, मैं जल्दी नहीं उठती हूँ। और ये करके फिर इसके बाद मैं अपना देखो बर्तन भी धो लूँगी, क्योंकि मैंने ना अपना एक गाइस एक सच बताऊँ ना, मैंने रूटीन बना रखा है 5 से लेके सुबह मंडे से लेके फ्राइडे तक का मैंने बना रखा है कि मैं 5 बजे उठती हूँ, घर में झाड़ू पोछा बर्तन और जो भी होता है ना मैं सारा कर लेती हूँ। और मशीन में, वॉशिंग मशीन में पानी वगैरह डाल के रख देती हूँ, सर्फ वगैरह डाल के रख देती हूँ। और 8 बजे तक हस्बैंड चले जाते हैं, 8-9 बजे तक, तो बच्चे भी सब चले जाते हैं। फिर उसके बाद मैं मशीन भी ऑन कर देती हूँ, वहाँ पर अपना फिर मशीन घूमता रहता है और कपड़े भी धुलते रहते हैं। फिर पीहू को सुला देती हूँ, क्योंकि मैं पीहू को किसी को दे के मैं काम नहीं करती हूँ, पीहू को मैं अपने पास ही रखती हूँ। नीचे भी अब नहीं भेजती हूँ मैं उसे मम्मी के पास, क्योंकि पापा वैसे ही परेशान रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा आप कोई नहीं, आप मम्मी पापा को संभालो, मैं अब बच्चा मेरा है तो भैया देखो संभालना तो मुझे पड़ेगा ही, अगर घर में कोई होता नहीं तो देखो मुझे ही करना पड़ता। तो यहाँ पे देखो मैं अपनी कर रही हूँ लंच की तैयारी। मैंने कहा कि यहाँ पे ना पूड़ी बना के अभी रख देती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पीहू को ये माँ ही संभाल रही है, क्योंकि ये सो रही थी ना। तो मैंने कहा अब सो रही है तो कोई बात नहीं, इसको संभाल लो बेटा। तो ये अपना पढ़ाई भी कर रही है और उसे संभाल भी रही है। और बाहर का वेदर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये देखो मैंने लगा रखा है यहाँ पे रॉड, तो दरवाज़ा खुलेगा नहीं गाइस यहाँ पे अभी, क्योंकि मैंने कहा कि पहले किट्टू नहा लेगी तो फिर उसके बाद फिर माही का लगा दूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने लोई वगैरह पूड़ी के लिए बना के रख दिया है। तो मैंने कहा कि चलो अब इसे पहले पानी निकाल के दे देते हैं, फिर आके बाद में पूड़ियाँ बनाते हैं। फिर क्योंकि इन लोगों को ना मैं बिजली का तार वगैरह में हाथ लगाने नहीं देती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं निकाल कर इनको बाथरूम में रख दूँगी
और फिर माही के लिए भी पानी गर्म करने के लिए फिर उसके लिए भी रख दूँगी, क्योंकि अभी धूप भी नहीं आ रही थी गाइस। इतना मतलब बता रही हूँ ना, इतना तेज़ हवा चल रही है, शीत लहर चल रही है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो माही के लिए भी अब पानी लगा दिया जाए यहाँ पे। तो अब लगा दिया है यहाँ पे मैंने माही के लिए पानी, और आ गई हूँ अब देखो मैं यहाँ पे पूड़ी बनाने के लिए गाइस। तो ना बचपन में ना मेरी मम्मी अक्सर कहा करती थी कि ना दीवारों के कान होते हैं बेटा, दीवारों के कान होते हैं। तो आज मालूम चला कि सच में दीवारों के कान होते हैं, क्योंकि घर में रह के अपनों के बीच में और फिर कुछ ऐसी बातें होती है जो सुनने को मिल जाता है, फिर वो चीज़ें सुनते हैं हम लोग, बहुत बुरा लगता है। मुझे बहुत फ़ील होता है कि हम जिस इंसान के लिए इतना कर रहे हैं वो इंसान हमारे बारे में ये सोच रहा है, ये बोल रहा है। बुरा लगता है गाइस मुझे भी रह के घर के अंदर। मैं तीनों बच्चों को संभालती हूँ, सास ससुर को संभालती हूँ, कोई परेशानी हो जाती है तो तुरंत नीचे भागती हूँ, अपने ससुर जी को भी देखती हूँ, केयर करती हूँ सबकी। बट उसके बाद भी अगर घर वाले बोलते हैं कि अब मेरे बारे में कि इस तरीके से, अब क्या आप लोगों को साथ में बताओ। अब बुरा लगता है गाइस कि अपनों के पीछे ऐसे बोल जाते हैं। सामने कोई कुछ नहीं बोलता है गाइस, सामने तो सब लोग अच्छे से रहते हैं, प्यार से बात करते हैं सब कुछ, बट जब पीछे से जब सुनने को मिलता है ना, तो तब वो चीज़ें बहुत बुरी लगती है मुझे। और मैं ये कहूँगी कि हाँ भाई, लगता है, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैं भी इंसान हूँ, 3 बच्चों को संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, पूरा बच्चों के स्कूल में लाना, मैं अपनी पीहू को अपने पास रखती हूँ, उसको संभालती हूँ, घर का काम करती हूँ। इसलिए मैंने सैटरडे संडे का रखा है कि भाई सैटरडे संडे मेरे दोनों बच्चे घर पे रहते हैं और वो देखने के लिए रहते हैं कि भाई अब हैं तो दोनों बहन अपनी बहन के साथ खेलेंगी। तो इसलिए मैं सैटरडे संडे आराम से सो के उठती हूँ, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ। और ये देखो मेरे कीशु को हमने उड़ा दिया है शॉल, क्योंकि ठंड हो रही है गैस यहाँ पे। तो कीशु को मेरे जल्दी से बोलिए राधे राधे। और यहाँ देखो मैंने अपने कीशु को लड्डू दे रखा है, टॉफ़ी दे रखा है, पानी दे रखा है। तो गाइज़ सुनने को जब मिलता है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अपने ही लोग अपनों के बारे में इस तरीके से बोलते हैं। हम इतना केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी बहुत बुरा लगता है गाइज़। तो प्लीज़ ऐसे ना किया करो कि मतलब सामने से तुम कुछ मत बोला करो। और ये देखो बाहर ना माही आई थी नान खटाई वालों से नान खटाई लेने के लिए, और गई थी। तो नान खटाई वाले भैया को जब उसने रुकवाया ना, तो कहते कि हाँ बेटा क्या चाहिए तुमको। तो उसने बोला कि नान खटाई बेचते हो अंकल, तो आप नान खटाई दोगे ना। तो कह रही है हाँ बेटा ये भी बात है। तो फिर वो नान खटाई देखो लेकर आ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से कह रही थी कि मम्मी मुझे नान खटाई खानी है, नान खटाई खानी है। तो मैंने कहा जाओ तुम लेकर आ जाओ, खा लो। तो ये देखो कितनी छोटी छोटी बिस्किट आई है, नान खटाई है, यहाँ पे गरम गरम थे। और 2 हमने कीशु को दिया था, पहले हमने कीशु को दिया यहाँ पे लेके, और फिर उसके बाद बच्चों ने खाया था। तो मैंने कहा चलो तुम लोग खा लो, क्योंकि ये 10 रुपये में ना 5 पीस मिले थे और बहुत छोटे छोटे थे गाइस, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो हमने कीशु को भी दे दिया था यहाँ पे नान खटाई। और देखो बिस्किट वो भी खा रहा है, टॉफ़ी भी है, सब कुछ है। और फिर अभी लंच बना रही हूँ तो वो भी दूँगी। और आप लोगों को ना बाहर का वेदर दिखाती हूँ अब कि कितना मतलब हवा चल रही है, कितना तेज़ है। तो इस बीच में बताओ मैं कैसे मैं पीहू को नहला देती। और दोनों बच्चों को तो मैं नहला चुकी थी। तो यहाँ पे तो मैंने कहा कि चलो अब पीहू को अब नहीं नहला सकती हूँ। और ये मैंने शनिवार को ना कपड़े धो दिए थे, तो मैंने कहा चलो अब आज संडे है तो फैला देते हैं कपड़े। तो बहुत ज़्यादा तेज़ गाइस हवा चल रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सर्दी थी। और यहाँ देखो मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है, और कीशु को दे दिया है आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, क्योंकि आज इत्तेफाक से गाइस एकादशी थी और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ये एकादशी है और आज चावल नहीं खाना। और इत्तेफाक से आज खैर हमने चावल बनाया भी नहीं, पूड़ी का ही विचार था, तो मैंने पूड़ी ही बना दी थी। और मैंने ना ये आलू की सब्ज़ी मैंने कल रात में ही बना दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है गाइस बच्चों के साथ रह के सब्ज़ी वगैरह बहुत ही मुश्किल ही होती है, बना पाती हूँ मैं, जल्दी से बना नहीं पाती हूँ। और यहाँ देखो पीहू अभी भी सो रही है, तो मैंने कहा चलो जब तक ये सो रही है ना तो हम लोग अपना फटाफट लंच कर लेते हैं। तो मैंने कीशु को तो दे दिया था लंच पूड़ी की सब्ज़ी। तो फिर मैंने कहा चलो पूड़ी के बाद ना चाय पूड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा था, चाय, और सर्दी है भाई, चाय तो ज़्यादा पीने का शौक़ हो जाता है। तो मैंने बच्चे भी देखो चाय पूड़ी खा रहे हैं और मैं भी देखो चाय पूड़ी खा रही हूँ और इन्जॉय कर रहे हैं। मैं बच्चों के साथ ऐसे ही देखो अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ। आप लोगों को बताओ मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा है, क्योंकि आज मेरी बेटी हो गई है 3 महीने की। तो देखो पागलपंती शुरू हो चुकी है मेरी माही की। और कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है, वहाँ पे जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है गाइज़। कॉमेडी थोड़ा सा चलता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा कॉमेडी नहीं चलेगा ना गाइज़ तो फिर वीडियो को देखने में मज़ा आएगा नहीं बिल्कुल भी। तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल में, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे आपको, हर एक चीज़ के मिलेंगे, शॉर्ट्स मिलेंगे बहुत प्यारे प्यारे। तो जाइए आप लोग देखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो वीडियो देखते हो तो पहले लाइक कर दिया करो गाइज़। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।